हे गाइस, दिस इज डॉक्टर जिया, ईएनटी स्पेशलिस्ट इन लखनऊ। और आज हम बात करने वाले हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, यानी कि नाक की एलर्जी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस के क्या लक्षण होते हैं, किन चीज़ों से आमतौर पे एलर्जिक राइनाइटिस होती है, इसमें क्या जांचें की जाती हैं, क्या इलाज होता है, यदि इलाज ना लिया जाए तो लॉन्ग टर्म में हमें क्या परेशानियाँ या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। खाने में हम किन चीज़ों का परहेज़ रखें कि हमारी एलर्जी कंट्रोल में रहे, क्या इसका जड़ से इलाज संभव है, इन्हीं सारी बातों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आमतौर पे एलर्जिक राइनाइटिस किन चीज़ों से होती है। एलर्जिक राइनाइटिस मेनली एयरबॉर्न एलर्जन से होती है, यानी हवा में पाए जाने वाली कुछ ऐसी चीज़ें जिसके खिलाफ हमारा शरीर हाइपर रिस्पॉन्स करने लगता है। वो क्या कॉमन चीज़ें होती हैं, यानी कि एयरबॉर्न एलर्जन क्या होते हैं। एयरबॉर्न एलर्जन हो सकते हैं जैसे कि धूल मिट्टी, पॉलन यानी कि पेड़ों से गिरने वाले परागकण, हाउस माइट घरों में पाए जाने वाले कुछ छोटे कीड़े जो हमें दिखाई नहीं देते, जानवरों की सुगंध या उनके पंख या फिर जानवरों के बाल, टोबैको स्मोक यानी कि कुछ धुएं जो होते हैं टोबैको के, या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल, तीखी स्मेल, कोई पाउडर हो इत्यादि। यानी कि किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा कुछ इसका जेनेटिक रिलेशन भी होता है। यदि माँ बाप में एलर्जी है तो बच्चों में एलर्जी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? दरअसल एलर्जी दो टाइप की होती है, एक होती है सीजनल और एक पेरिनियल। सीजनल का मतलब जो किसी एक खास सीजन में होती है, एक खास मौसम में होती है। पेरिनियल का मतलब होता है जो पूरी साल रहे। तो जो सीजनल होती है उसके क्या सिम्टम होते हैं? उसमें मरीज को एक साथ कई सारी छींकें आ सकती हैं, नाक से पतला पानी गिर सकता है, नाक ब्लॉक हो सकती है, आंखों से पानी गिर सकता है, नाक में, गले में, आंखों में खुजली हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जो साल भर रहने वाली एलर्जी होती है पेरिनियल, उसमें सिम्टम कुछ कम होते हैं और पूरी साल बने रहते हैं। जैसे कि लंबे समय तक नाक में कुछ भारीपन लगना, या फिर गले में खराश होना, नाक से कुछ सूंघने की क्षमता का कम हो जाना या चले जाना, लंबे समय से थोड़ी बहुत खांसी आना इत्यादि। तो पूरी साल रहने वाली जो एलर्जी है उसमें सिम्टम्स हल्के होते हैं लेकिन लगातार पूरी साल बने रहते हैं। ऐसे मरीजों को जब हम एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं, तो उनमें कुछ चीज़ें पाई जा सकती हैं। जैसे कई बार एलर्जी के मरीजों में नाक के अंदर टर्बिनेट नाम की एक बोन बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं इन्फीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी। इसके अलावा गले के अंदर भी लाल लाल दाने दिख सकते हैं, जिसे बोलते हैं ग्रेनुलर फेरिंजाइटिस, या ऐसे मरीजों की आंख के अराउंड काले घेरे यानी ब्लैक सर्कल भी बन सकते हैं। तो ये कुछ साइंस एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट में पाए जाते हैं। इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, यानी कैसे पहचाना जाता है एलर्जिक राइनाइटिस के मरीज को? तो दोस्तों, खुद से डायग्नोसिस बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस दो और बीमारियों से मिलती जुलती हो सकती है। जैसे कि एक होती है वैसोमोटर राइनाइटिस और दूसरी होती है CSF राइनोरिया। इससे कन्फ्यूज़न हो सकता है एलर्जिक राइनाइटिस का। तो हमेशा डॉक्टर से मिलें डायग्नोसिस के लिए। डॉक्टर आपसे बातचीत करके, यानी हिस्ट्री आपकी लेके और आपको एग्जामिन करके, चेक करके डायग्नोसिस बनाते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या जांचें, क्या इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं। यूजुअली इसमें कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से डायग्नोसिस बन जाती है। लेकिन कभी कभी ब्लड काउंट कराया जाता है, जिसमें इस्नोफिल बढ़ा हुआ मिल सकता है। यहाँ पे बहुत याद रखिएगा कि इस्नोफिल का बढ़ना हमेशा एलर्जी की तरफ इशारा नहीं करता है। कई बार मरीज आते हैं और बोलते हैं हमें इस्नोफिलिया है। ऐसा मुमकिन है कि आप में एलर्जी हो, उसके बावजूद आपका इस्नोफिल नॉर्मल हो, और ये भी मुमकिन है कि आपका इस्नोफिल बढ़ा हुआ हो लेकिन आपको एलर्जी ना हो। तो इस्नोफिल का बढ़ना हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको एलर्जी है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक नेज़ल एंडोस्कोपी की जाती है, यानी एंडोस्कोपी करके चेक किया जाता है नाक के अंदर, उससे भी पता चल जाता है। इसके अलावा कई बार CT स्कैन कराया जाता है चेहरे का, जिसे बोलते हैं CT-PNS। इससे ये देखने के लिए कराते हैं कि जो एलर्जिक राइनाइटिस है उसकी वजह से मरीज़ में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं ये हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा स्किन प्रिक टेस्ट होता है, जिसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में बता चुका हूं, जिसमें चमड़ी के ऊपर अलग अलग चीज़ों की एलर्जी चेक की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।